ये बिहार समाजवादियों का घर है। बिहार जब करवट लेती है तो देश में परिवर्तन होता है। और ये लोग वही लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के मुखबिरी का काम करते थे, जो उस समय का जनसंघ, उस समय का आरएसएस, ये अंग्रेजों के दलाल थे। जब देश आज़ाद हमारा हो गया तो हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा कौन था? आरएसएस का नाथूराम गॉडसे था। तो ये उन्हीं की खानदान है और अंग्रेजों की दलाल रहे हैं। और इस बार मैं कहूँगा माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को कि आप बिहार आएँ। सबका यह बिहार है, देश सबका है, लेकिन नफरत पैदा करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ हर संभव उपाय किया जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों अपराध को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की है, अपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। फिर भी अब लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जो है एक तरह से देखा जाए तो वो बद से बदहाल होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं? लगातार आप लोग सवाल के घेरे में हैं। कोई सवाल नहीं है, ये मीडिया का ये सबसे बड़ा कहल है और कोई सवाल नहीं है। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार हमेशा उच्च स्तरीय बैठक करके दिशा निर्देश दे रही है और उस पर कार्य चल रहे हैं और इस पर केवल हाय तौबा हो रहा है। अपराध हमेशा कंट्रोल किया जा रहा है और सरकार भी तत्पर है कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। आप लोग काम पे काम कर रहे हैं, मीडिया पे थोप रहे हैं, क्योंकि हत्या और लूट बलात्कार ये सब मीडिया तो करवाता नहीं है। नहीं, देखिए, ये नई चीज़ नहीं है। हत्या कहीं भी हो रहा है उस पर सरकार संज्ञान ले रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और कोई अपराधी छूटेगा नहीं। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं, जो लोग भी हो, उस पर सरकार एकदम ध्यान लगाई रही है और ये तो राम राज में भी होता रहा है। हम भी देख रहे हैं कि अपराध पर हमारा फोकस है कि अपराध हमारा कंट्रोल हो। अगर अपराध हो रहा है तो उस पर सरकार सजग है और उच्च स्तरीय बैठक करके दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। भाई वीरेंद्र जी, आपने भी कहा था कि हत्याएं तो होती रहती है। मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आप लोग उसको इंटरप्रेट दूसरे तरह से कर दिया। मैंने कहा कि किसी भी सतयुग में हो, कलयुग में हो, द्वापर में हो, ऐसा नहीं कि किसी की हत्या नहीं होती है। हत्या होती है, लेकिन लोग, सरकार अगर सजग है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। जो हत्यारे हैं वो जेल में भी जाते हैं। सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। इसलिए हमारी जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, महागठबंधन के नेतृत्व में, ये सरकार एकदम अपराध पर कंट्रोल और लगाम लगाने के फिराक में है और उस पर काम चल रहा है। वीरेंद्र जी, सवाल यह भी है कि अब नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री बनाए गए हैं, होड़ मची हुई है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? विपक्ष को ऐसे में मौका मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि जल्द ही सुपड़ा साफ होगा महागठबंधन का। अरे भाई, कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है। ऑल इज वेल। लेकिन ये कहने से तो नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि कहीं कोई किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चलता है कि क्या कौन सा आरोप लगा रहा है। ऑल इज वेल, हमारी सरकार में कोई सब लोग ठीक है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। विपक्ष का आरोप है कि जिस मंशा से नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई और जिस सपने को वो पाल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के ही लोग तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि छोटे दल के नेता हैं तो फिर पीएम कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं? अच्छा, आप बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। जब किसी की शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, पैदा 9 महीना बच्चा रहता है तो पैदा होता है और 9 महीना के बाद वो बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। तो अभी सरकार का जुम्मे कितने दिन हो गए कि आप सारी सवाल को चाहते हैं कि अलाउद्दीन का चिराग है कि जला दिया सब उजाला हो गया, सब हो गया। ऐसा नहीं है। सरकार तत्पर है
और उस सब पहलुओं पर काम चल रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। पीएम कैंडिडेट मानते हैं आप लोग नीतीश कुमार को? देखिए, हम देश या समाजवादियों का घर रहा है बिहार, और बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई इसी बिहार और चंपारण से शुरू हुआ था। और गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 का दिन तय किया था। उस दिन क्रांति दिवस भी मनाए जाते हैं, मनाते हैं। और उसी दिन ने नारा दिया कि भारत अंग्रेजों छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो देश की जनता ने लड़ाई लड़कर और अंग्रेजों को देश से भगाने का काम किया। और ये लोग वही लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के मुखबिरी का काम करते थे। जो उस समय का जनसंघ, उस समय का आरएसएस, ये अंग्रेजों के दलाल थे। और हमारे कई वीर पुरुषों की जो फांसी की सज़ा हुई, ये यही लोग करवाए थे, जो उस समय का जनसंघ और आरएसएस के लोग थे। जब देश आज़ाद हमारा हो गया तो हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा कौन था? आरएसएस का नाथूराम गॉडसे था। तो ये उन्हीं की खानदान है और अंग्रेजों की दलाल रहे हैं। इसलिए जब देश का लोग अंग्रेज को भगा सकता है तो ये अंग्रेज रूपी लोग है, इसको तो चुटकी बजाकर हम लोग भगाने का काम करेंगे। और जिस तरह से प्रथम राष्ट्रपति हम लोगों ने हमारे देश ने बनाया था महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो हम चाहते हैं कि बिहार का ही पहला प्रधानमंत्री हो बिहार का। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, तो हम चाहते हैं कि बिहार का लोग प्रधानमंत्री हो। लेकिन आप चुटकी में खत्म करने की बात कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है कि मोदी के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। अरे उनके कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। जो अपने सब अपने वादे को जुमला ही बताता है, तो फिर कल कह देगा कि भी जुमला ही था। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का सुपरा साफ होगा। 2024 का इंतज़ार कीजिए। विपक्ष का यहाँ सरकार बनेगी और बीजेपी मुक्त भारत बनेगा। एक सवाल यह भी है कि अमित शाह आ रहे हैं बिहार और उनका मेन फोकस है किशनगंज की। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सीट जो है नुकसान हुआ था। कहीं क्या लगता है कि वो रणनीति तय करने आ रहे हैं, रणनीति बनाने आ रहे हैं? नहीं, या फिर कोई और अमित शाह जी कभी भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो नफरत पैदा करने के लिए जाते हैं। हिंदू मुसलमान का नारा देकर देश के और राज्यों का स्थिति खराब करने जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं ये बिहार है, ये बिहार समाजवादियों का घर है। बिहार जब करवट लेती है तो देश में परिवर्तन होता है। और इस बार मैं कहूँगा माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को कि आप बिहार आएँ। सबका यह बिहार है, देश सबका है, लेकिन नफरत पैदा करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ हर संभव उपाय किया जाएगा।